बचपन से ही ऐसा रखा हुआ था या फिर बाद में हेयर create स्टाइल किया? तो मैंने 2023 में ही चेंज किया था। ओके। ये किसी ने बताया था आपको ऐसा हेयर स्टाइल शूट करेगा आपके ऊपर या फिर खुद ही क्रिएट खुद किया? ने मैंने सोचा कि थोड़ा सा, तो बेसिकली इसका भी एक स्टोरी है। ओके। तो हाँ, हुआ ये था कि जब मैंने मॉडलिंग स्टार्ट कर दी थी, बिकॉज जो हमारे फैमिली एस्ट्रोलॉजर है, मेरी मॉम एक एस्ट्रोलॉजी में मानती, मैं भी बहुत मानती हूँ, तो हमारे फैमिली एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि टेल हर टू गो इनटू मॉडलिंग, एटलीस्ट ट्राई करे। मैंने मॉम को बहुत बार बोला, नहीं मॉम मेरी हाइट छोटी है, ये वो, तो उन्होंने बोला एटलीस्ट ट्राई करो, सिर्फ ट्राई करो, यू विल, मतलब तुम्हारा ग्रोथ इसमें ज्यादा होगा। तो फिर मैंने सोचा कि एस्ट्रोलॉजर है और वो हर बात हमेशा सही बोलते, तो मैंने सोचा कि लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो ही वाज द वन हु पुश्ड मी इन दिस लाइन। तो उसके बाद में फिर उन्होंने बोला, तो फिर मैंने स्टार्ट किया लोकली, लाइक जयपुर में ही जो ब्रांड्स होते हैं और जैसा होता है उनके साथ में मैंने काम करना स्टार्ट किया। तो आई यूज्ड टू सेंड माय प्रोफाइल्स टू लाइक डिफरेंट ब्रांड्स, और वो लोग भी हायर करते थे। बट मोस्टली मेरे को जयपुर का काम, बाहर के क्लाइंट्स ज्यादा आते थे, लाइक दिल्ली, मुंबई, जो अपना क्लोथिंग ब्रांड लेके आ रहे हैं, बट शूट उनको जयपुर में करना है। बिकॉज जयपुर में एक जो भी कह लो, एक स्टीरियोटाइप है कि यू फॉर बीइंग अ मॉडल, क्योंकि वहाँ पे ट्रेडिशनल ज्यादा होता है शूट वगैरह, हाँ लहंगा, तो वहां पे ऐसा मानते हैं कि मॉडल को फुलर होना पड़ेगा, मतलब कि बहुत पतला, जैसे पतले मॉडल्स होते हैं ना इंटरनेशनली, हाँ स्लिम, या फिर मुंबई में जैसा चलता है वैसा केस नहीं है, बहुत उल्टा है कि थोड़ा ना फुलर होना पड़ेगा, फुलर बॉडी, फ्लक्चुएटेड बॉडी। तो मैं तो बचपन से बहुत स्लिम, एकदम स्किनी रही हूँ, तो मेरे को वहां पे भी थोड़ा एक इश्यू आता था, लाइक लड़कियां मुझे बोलती थी कि तुम थोड़ी मैच्योर हो जाएगी उसके बाद अच्छी लगोगी, ये वो। बट फिर मैंने मेरी रिसर्च की, ये वो, तो मैंने देखा कि नहीं, दिस इज नॉट द रियल मॉडलिंग, मतलब दिस इज अ नाइस थिंग टू डू, बट दिस इज नॉट गोइंग टू गेट मी एनीवेयर। मेरे को जहां जाना है वो मेरे को वहां लेके नहीं जाएगी। तो मैंने सोचा कि मेरी हाइट छोटी है जितने मैंने रिसर्च की, तो मेरे अंदर एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए जो मुझे इररिप्लेसेबल बना दे, कि जिससे मुझे रिप्लेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाए। कि जैसे जयपुर में छोटे बालों वाली मॉडल एक भी नहीं है, लाइक होगी एक, मुश्किल से एक होगी मेरे अलावा। सही। तो वो मैंने एक सोचा कि मैं एक ऐसा पॉइंट लाती हूँ जो मेरे में ही हो सिर्फ, तो कोई भी क्लाइंट या जो भी हो वो ये ना सोचे कि इसको रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि मुश्किल है बहुत। तो मैंने मेरा हेयर कट किया, बहुत छोटे, ये जो हेयर स्टाइल है ऐसा ही हेयर स्टाइल मैंने किया, एंड इट सूटेड मी। मेरे को पता था कि मेरे ऊपर सूट करेगा, मैंने इमेजिन कर लिया था। तो मेरी मॉम वाज सो लाइक सरप्राइज्ड एंड शी वाज आल्सो सो हैप्पी। उन्होंने बोला बहुत अच्छी, कूल लग रही है। और बहुत सारे लोगों ने बोला भी, ऐसे लड़कियों ने बोला कि अब तो देखो लड़के पसंद नहीं करेंगे। मैंने ये क्या मैटर क्या करता है ये। बाय द वे अभी मेरे पास ज्यादा अप्रोचेज आते हैं लड़के की। तो उसके बाद में हाँ, तो मैंने हेयर स्टाइल चेंज किया। तो फिर मैंने अपनी फोटोज पोस्ट की, हेयर स्टाइल चेंज करने के बाद में मैंने नई फोटोज क्लिक की और वो पोस्ट की मैंने इंस्टाग्राम पे। तब मेरे पास में जो मेरा एजेंसी है उन लोगों का आया रिवर्ट कि वी वांट टू रिप्रेजेंट यू इन आवर एजेंसी, एंड दैट्स अ बिग एजेंसी। कौन सी एजेंसी के साथ में हो गया? तो आप क्रिएटिव्स। अच्छा, तो आपके साथ में? हाँ। तो आप इज लाइक इंडिया फर्स्ट एजेंसी। जब इंडिया में एजेंसी का नामो निशान भी नहीं था तब तो आप वाज द एजेंसी, पहली एजेंसी, एंड इट्स क्वाइट नाइस। तो पहले तो मैंने सोचा स्कैम है, 5 की मॉडल एजेंसी में कौन लेगा। बट उसके बाद में जब मैंने देखा अच्छे से पूरा, तो उनके ऑफिशियल अकाउंट से ही सब कुछ, मेल वगैरह सब था। तो मैंने उनको और पिक्चर्स अपनी मेल की, पोर्टफोलियो मेल किया जितना मैंने बनाया था। जयपुर में एक नितिन सर करके फोटोग्राफर है, ही हेल्प मी बिल्ड माय पोर्टफोलियो, बिकॉज उनका भी विजन मेरे जैसा ही है। उनका विजन बहुत ऐसा नहीं है कॉमन सा जयपुर वाला, वो विजन नहीं है उनका। विजन वाज लाइक मी, तो ही हेल्प मी बिल्ड। तो हम हर संडे को, मुझे याद है बहुत ठंड रहती थी, तो मैं मेरे पास
ज्यादा पैसे नहीं होते थे ऑटो के या फिर उबर कैब के, मैं मॉम से लेना मैंने बंद कर दिया था। तो मैं रैपिडो बाइक करके ठंड में सुबह सुबह हम लोग शूट करते थे सुबह की लाइट में। तो हम अलग अलग कॉन्सेप्ट। तो ये जो आपको फोटोग्राफर दिया गया था ये तोयार वालों का ही था या नहीं जयपुर का था। जयपुर का ये नहीं हायर नहीं जयपुर में मैंने एक ब्रांड के साथ में शूट किया था, वहां पे मुझे वो फोटोग्राफर मिले थे। तो उनको मेरा विजन बहुत अच्छा लगा और मुझे भी उनका विजन, वे ऑफ वर्किंग बहुत अच्छा लगा। लाइक क्रिएटिव, दोनों क्रिएटिव माइंड्स एकदम। ओके। सो हम लोग हर हफ्ते, हमने कम से कम 3-4 महीने हर हफ्ते हम लोग अलग अलग कॉन्सेप्ट्स निकाल के हम लोग शूट करते थे। तो जब मैंने हेयर कट भी किया तब भी उन्होंने मेरे को बहुत ऐसा बोला कि तनिषा तुमने बिल्कुल सही चीज की है। बिकॉज बीइंग अ मॉडल इज नॉट कि तुम सुंदर दिखो। Being a model is all about what do you have to give, which is unique in you. कुछ ना कुछ यूनिक होना चाहिए, डिफरेंट क्रिएटिविटी होनी चाहिए। नो मैटर तुम 5 फीट के हो, तुम 6 फीट के हो, तुम्हारा बॉडी ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं। तुम्हारे पास अगर कुछ डिफरेंट होगा तो मतलब आप दुनिया को दिखा सकते हो अपने ब्रांड्स क्योंकि ब्रांड्स और फोटोग्राफर्स आजकल सब लोग को यूनिक चीज चाहिए कि रोक के कोई देखे, कोई पोस्ट किया तो उसको कम से कम रोक के देखे, ऐसा नहीं कि लाइक करके छोड़ दिया। इट हैज टू बी क्रिएटिव, इट हैज टू बी यूनिक। तो उसके बाद में हम लोग शूट करते थे, मैं एंड नितिन दा। तो हर हफ्ते, ही इज फ्रॉम कोलकाता एंड ही इज बेस्ड इन मुंबई एंड जयपुर। आधे टाइम वो मुंबई रहता है, आधे टाइम जयपुर रहता है। तो हम लोग शूट करते थे। तो मैं तो आपके साथ में मेरा हुआ तब उन लोगों ने मुझे उन्होंने बोला कि हम आपको 2-3 दिन में बताएंगे इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट यू और नॉट। फिर उन्होंने अगले दिन ही मुझे मेल भेज दिया कॉन्ट्रैक्ट का। मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई। मैं तो 7वें आसमान पे थी, क्योंकि मैंने कभी इतना बिलीव नहीं किया था अपने आप पे। आई हैव ऑलवेज बीन अ कॉन्फिडेंट पर्सन, बट इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि आई विल बी अ मॉडल। और किसी बड़ी एजेंसी की मॉडल तो बिल्कुल भी नहीं किया था। फर्स्ट टाइम ही आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल गई कि तो आपसे आ गया कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट टाइम, हाँ। तो मुझे याद है मेरी जो लोकल एरिया की एजेंसीज थी जैसे जयपुर में, मैं जब उनमें जाती थी उनमें मैं हमेशा रिजेक्ट होके आती थी। वो लोग हमेशा बोलते थे कि थोड़ा सा वेट गेन करो, थोड़ा सा वेट गेन करो। फिर मेरी मॉम ने एक दिन बोला कि मैंने बोला कि यार मम्मी मेरे साथ कितनी सारी गलत चीज है कि लाइक आई एम वेरी स्किनी, मैं इतनी पतली क्यों हूँ। तो उन्होंने बोला बेटा यू आर नॉट द रॉन्ग वन, यू आर जस्ट इन द रॉन्ग प्लेस। तो गलत जगह पे ट्राई कर रही है। तो वो चीज मेरे को हिट की। तब मैंने जाकर के एजेंसीज को अपनी प्रोफाइल्स भेजना स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद में फिर तो अगले हफ्ते मैं आ गई फिर मुंबई। अच्छा, कब आए आप मुंबई? फरवरी 2024। यानी कि 1 ईयर हो गया, होने वाला है, कंप्लीट हो गया। हाँ। ओके। तो अभी तक किस किस ब्रांड के साथ में आपने काम किया? अभी तक मैंने पॉन्ड्स के साथ में किया है, सैमसंग के साथ में किया है, विटामिन वाटर करके है एक ब्रांड, वो भी अच्छा है, उसमें मैंने किया है। एड्स में लाइक आई वर्क, मेरी एजेंसी मेरे को एड्स में पिच करती है ज्यादातर। और बाकी मैं फ्रीलांस भी करती हूँ जैसे एजेंसीज के बाहर से। तो मैं फोटोग्राफर्स के साथ में करती हूँ शूट्स, कंसेप्चुअल शूट्स, एडिटोरियल्स, हाई फैशन और ये सब। कभी ऐसा हुआ है कि जैसे कि हमारी मॉडलिंग लाइन है या एक्टिंग लाइन है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग होते हैं जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज वगैरह हो जाता है, तो कभी कोई ऐसा बंदा मिला आपको कि यार मैं आपको यहाँ पे इतने बड़े लेवल पे पहुंचा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा? कभी भी नहीं, क्योंकि मतलब कि इसमें भी एक वो होता है कि तुम ऐसा एनर्जी दो कि उनको लगे कि अलाउ कर रहा है बंदा। जैसे नौरा फतेही का मैंने एक पॉडकास्ट में एक सीन ही देखा था यूट्यूब शॉर्ट्स में। तो उसने बोला था कि उसने कभी ऐसा फील ही नहीं करवाया कि मुझे जरूरत है इस चीज की। वो हमेशा कहीं भी जाती थी तो वो ऐसे ही बोलती थी कि ठीक है, अगर मेरे को ये मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो भी मैं फाइन हूँ। तो मैं हमेशा ऐसा एटीट्यूड रखती हूँ। जिसके साथ भी मेरा मीटिंग होता है, कोई भी क्लाइंट या फोटोग्राफर कोई भी होता है, तो अगर तुम ऐसा एटीट्यूड रखते हो कि ठीक है दे रहे हो तो दो। अगर तुम डेस्परेट होते हो, उनको लगता है कि तुम्हें जरूरत है इस चीज की, तो वो लोग मतलब कुछ लोग होता है, ऐसा हर कोई नहीं होता है। ये बहुत बड़ा मिथ है कि हर कोई ऐसा होता है, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है, किसी फोटोग्राफर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो
मॉडल को शूट पे गलत कुछ करे, उनको भी जैसे मॉडल को अपना काम खत्म करके घर जाके सोना, उनको भी सेम चीज करनी है। अच्छा, जो एक मॉडल होता है उसको कहाँ तक सोचना चाहिए? क्या मॉडल को सिर्फ एक मॉडल तक सोचना चाहिए या उसकी भी कुछ भावनाएं होती हैं? ये तो सबसे अच्छा क्वेश्चन है मेरे लिए, क्योंकि मेरे को हमेशा इस चीज पे मिलता है, मतलब लोग कमेंट्स देते हैं कि तुम एक मॉडल हो तो तुम्हें इस तरीके से एक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा जो रियल पर्सनालिटी है वो बहुत अजीब हो गई हाँ, है। क्योंकि क्या है ना कि एक मॉडल जो होता है ना, वो उस मॉडल एक्चुअली लाइक सेल योर सेल्फ, लाइक, ठीक है, क्योंकि वो अपनी पर्सनैलिटी को बेच रहा है और उसने उस चीज की कीमत ली है। समझ गए? आप सपोज करो कि कोई बहुत बड़ा ब्रांड है और वो उसने आपको सिलेक्ट किया है, तो वो आपकी सिर्फ फोटोज ही निकालना चाहता है और वो किसी भी रूप में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहता है। जैसे कि कोई बहुत बड़ा ब्रांड है और वो आपको बोले कि मेरे को इस प्रोडक्ट के साथ में सेमी न्यूड या फुल न्यूड या हाफ न्यूड या किसी भी तरह का एक ऐसा शॉट चाहिए मेरे को इस करेक्टर में, क्योंकि वो उनकी क्रिएटिविटी है, वो देख रहे हैं उस चीज को। क्या मॉडल को मॉडल की तरह वो शूट करना चाहिए या उसमें उसकी भावनाएं फिर जुड़ जाती है? क्या 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 चीज को आप देखते हो दोनों को? अगर शूट है कोई, तो जैसे एक्टर, मैं एक्टिंग को कंपेयर नहीं करूंगी मॉडलिंग से, बिकॉज एक्टिंग इज टफ देन मॉडलिंग। मैं भी अभी ट्राई कर रही हूँ, लाइक वर्कशॉप्स वगैरह जब मेरे को टाइम मिलता है एक्टिंग की तो मैं ले लेती हूँ, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन एक्टिंग एज वेल एंड आई डू डायरेक्टिंग एज वेल। मैंने असिस्टेंट डायरेक्टिंग भी की है 1-2 प्रोजेक्ट्स में। तो बेसिकली द थिंग इज, अगर तुम कहीं पे शूट करने जा रहे हो और तुम्हें वो इंसान पे कर रहा है, यू हैव टू बी प्रोफेशनल। अगर ऐसा नहीं है कि तुम्हें करना ही पड़ेगा सर्टेन चीजें अगर तुम मॉडल हो, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो मत करो। बट ये होता है कि तुम्हें अपनी बॉडी को या अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट रहना पड़ता है, अपने आप में इतना ज्यादा अपने आप को प्यार करना पड़ता है। मतलब इफ यू वांट टू बी अ मॉडल यू हैव टू लव योरसेल्फ। अगर इफ यू डोंट लव योरसेल्फ, आई एम सॉरी, यू कैन नॉट बी अ मॉडल एक्टर। मतलब मीडिया के कोई भी उसमें, बिकॉज तुम इनसिक्योरिटीज होती है, इनसिक्योर डेज हमारी लाइफ में भी होते हैं, बट वो बहुत कम होता है। ऐसे हम हर रोज रोते नहीं है कि नहीं यार मेरा ये पार्ट अच्छा नहीं है, मेरा ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ऐसे। तो अगर तुमने किसी चीज के लिए अग्री किया है, मैं भी न्यूड शूट्स, सेमी न्यूड्स, ये सब शूट्स करती हूँ, बट मैं वो इसलिए नहीं करती कि मेरे ऊपर प्रेशर है करने का। मैं वो इसलिए करती हूँ बिकॉज आई वांट टू डू इट, आई वांट टू एक्सपैंड माय आर्ट, आई वांट टू एक्सपैंड माय क्रिएटिविटी। डेफिनेटली। तो अगर इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल तो से नो टू इट, बट इफ यू आर कंफर्टेबल देन डू इट। और इमोशंस की बात तो ये है कि जैसे तुम्हें पिक्चर में जैसे इसको